सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। गंगा सकल मुद मंगल मूला सब सुख करने हनै सब सूला। कही कही कोटि कथा प्रसंगा राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिव ही अनुजय ही प्रिय ही सुनाही विविध नदी महिमा अधिकाई। मजनु कीन पथ शम गयहु सुचि जल पियत मुदित मन भयहु। जोरि पानि बर मांगो एहि सिया राम पद सहज सने। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्माण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। सियावर राम जय जय राम रे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी ईश्वर तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज मैं आपको लाइव गंगा दर्शन दिखाता हूं। आज का पंचांग फागुन मासे शुक्ल पक्षे पंचमी गुरुवार विक्रम संवत 2080 तदनुसार 14 मार्च 2004। आज पंचमी रात्रि को लगभग 11:30 बजे तक की है। तत्पश्चात षष्ठी। आज का विशेष दिन रवि योग, ज्वालामुखी योग, मीन संक्रांति, मासिक कार्तिकाई। जिन माता बहन ने अभी तक गंगा दर्शन ईशु GDI को सब्सक्राइब न किया हो कृपया सब्सक्राइब करें, सबसे पहले गंगा दर्शन पाएं। आज हम आपको श्री सीता जी की मधुर वाणी बताने जा रहे हैं। श्री सीता जी जगत में स्त्री धर्म समझाया है। श्री सीता जी ने जगत को स्त्री धर्म समझाया है। श्री सीता जी में सभी सद्गुण एकत्रित हुए हैं। रामायण में लिखा है कि राम जी कभी कभी क्रोध आ जाता है, राक्षसों के साथ राम जी युद्ध करते हैं, उस समय उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, परंतु सीता माँ को जीवन में कभी भी क्रोध आया नहीं। सीता माँ जी जीवन में कभी भी ऊंचे स्वर में बोली नहीं। सीता जी अतिशय मधुर बोलती हैं, इनको कर्कश बोलना आता ही नहीं। तुम्हारे घर कलह न हो ऐसी इच्छा रखते हो तो भले ही कुछ भी हो जाए, ऊंचे स्वर से बोलना नहीं। कर्कश वाणी में कलह का जन्म होता है। क्रोध की बुरी उक्ति यही कर्कश वाणी है। कर्कश वाणी से ही विवाद उठता है और वाद विवाद में फिर मारा मारी होती है। सब पापों की मूल वाणी है। शरीर में सब ठिकाने में हाड़ है, एक जीभ ही हड्डी नहीं है। यह जीभ कहलाती तो लूली है, परंतु यह लूली अर्थात ये लंगड़ी तूफान बहुत करवाती है। आड़ी तिरछी बोल देती है। इंद्रप्रस्थ में राज सूर्य यज्ञ के समय द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा कहकर दुर्योधन का अपमान किया। उससे महाभारत के युद्ध का जन्म हुआ। सीता जी जीवन में एक ही समय कर्कश वाणी बोली थी और उसी में से रामायण के अनेक करुण प्रसंग निकले। माया मारीच की, हाँ लक्ष्मण की छल भरी आवाज में श्री सीता भ्रम में पड़ गई और राम जी संकट में है और उससे वह बहुत व्याकुल हो गई। अति व्याकुलता में उन्होंने लक्ष्मण को बहुत कर्कश वचन कहे और उसमें से ही करुणा प्रसंगों का परंपरा उठ खड़ी हुई। कर्कश वाणी तो विष है। शिव जी ने विष गले में रखा, जहर गले में ही रख लेना उचित है। उनको न बाहर आने दिया जाए और न पेट में उतरने दिया जाए। कोई कड़वा शब्द मुख से बाहर निकलने मत दो और कड़कड़ाहट पेट में रखो नहीं। कोई निंदा करे, देश करे, प्रतिकार करो नहीं, न उनको पेट में रखो। उसको याद नहीं रखो, सहन कर लो और उसे भूल जाओ। हृदय में हरि को रखना हो तो उसमें विष रखो नहीं। निश्चय करो कि मुझे मधुर बोलना है। निश्चय करो कि मुझे मधुर बोलना है। बोलो तो ऐसा बोलो कि सुनने वाले का मन झूमने लगे। किसी का दिल दुखे ऐसा बोलो नहीं। लकड़ी की मार भुलाई जा सकती है
परंतु शब्द की मार भूली नहीं जा सकती। काम करते हुए किसी से भूल हो जाए तो मधुर वाणी में इशारा करो, वाणी मधुर होनी चाहिए, आनंद उप जावे ऐसी होनी चाहिए। शब्द ब्रह्म का स्वरूप है और जो सर्व काल में मधुर बोलता है उसे रोग नहीं होता। जो मधुर बोलता है उसका कोई शत्रु नहीं होता। जो मधुर बोलते हैं वही परमात्मा को अच्छा लगते हैं। तुम जानते हो कृष्ण प्रभु ने हाथ में बांसुरी किस लिए रखी है? बांसुरी अतिशय मधुर बोलती है। बांसुरी सज्जन अथवा दुर्जन सबके साथ मधुर ही बोलती है। बांसुरी का नाद सुनकर हिरण भी दौड़ते हैं और विषधर नाग भी दौड़ते हैं। कस्तूरी मृग सज्जन का स्वरूप है और विषधर नाग दुर्जन का। बांसुरी का शब्द सुनकर सज्जन दुर्जन सबको आनंद होता है। बांसुरी कभी भी कड़वा शब्द बोल ही नहीं सकती, कठोरता से भी बोलती नहीं। इसी कारण से तो यह परमात्मा के अमृत धारा की अधिकारिणी बनी है। जहाँ स्वार्थ होता है वहां तो लोग बहुत ही मधुर बोलते हैं। स्वार्थ में मधुर बोलना ये मिठास सच्ची नहीं है। हृदय में मिठास हो तो वाणी में सच्ची मिठास आती है। परमात्मा ने हृदय दिया है मिठास भरने के लिए और जीभ दी है मधुर बोलने के लिए। कुछ भी क्यों न हो जाए, तुम्हारा कोई अपमान करे अथवा घर में नुकसान हो जाए, तुम कभी ऊंचे स्वर से बोलना नहीं, कर्कश वाणी से ही कलयुग का जन्म हुआ है। श्री सीता माँ अति मधुर बोलती है। रामायण में वर्णन आता है कि प्रभु ने शिव जी के धनुष का खंडन किया और पीछे जनक राज ने स्वर्ण अक्षरों में कुमकुम पत्रिका लिखी। दूत तो यह पत्रिका देकर कहा, तू दौड़ता हुआ अयोध्या में जा और दशरथ महाराज जी को यह पत्रिका देकर कहना कि प्रभु ने धनुष्य का भंग किया है। श्री सीता जी ने राम जी को विजय माला अर्पण की है। आप अयोध्या की प्रजा के साथ लेकर जल्द से लगन महोत्सव में पधारें। दूत पत्रिका लेकर दौड़ता हुआ अयोध्या आया है। दशरथ महाराज का दरबार भरा हुआ है। सिपाही दशरथ महाराज को पत्रिका देता है। श्री विश्वामित्र के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने के पश्चात दशरथ महाराज को आज दिन तक कोई खबर नहीं मिली। वे चिंता करते थे कि मेरा राम कहाँ है, कहाँ होगा। एक ऋषि के पीछे पीछे गया है, बहुत समय से इनकी कोई खैर खबर नहीं। आज जनक राजा का पत्र आया है, उसमें श्री राम लक्ष्मण का बहुत वर्णन किया है। राजा दशरथ ने यह पत्र पढ़कर अतिशय प्रसन्न हुए कि रावण जैसे वीर पुरुष जिस धनुष को उठा नहीं सका उसको मेरे राम ने भंग किया है। श्री सीता जी ने जयमाला अर्पण की है। दशरथ महाराज ने सीता की पहले से ही बहुत प्रशंसा सुनी थी। वहीं सीता जी पुत्र वधू बने, इससे बड़ा और क्या फल मिल सकता था। राजा दशरथ की आंखें हर्ष से गीली हुई। उन्होंने दूत से कहा, मेरे राम की लगन की बधाई तूने दी है, तुझको मैं क्या दूं? महाराज ने गले से नवरत्न का हार, एक अमूल्य हार था, राजा ने वह उतार कर दूत को दिया। दूत ने हाथ जोड़े परंतु हार नहीं लिया। दशरथ जी को आग्रह किया कि आपने राम के लगन की वार्ता सुनकर मैं बहुत आनंदित हुआ हूं, तुमको बख्शीश देता हूं, आज तो तुमको ये लेनी चाहिए। दूत ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप जो कहते हैं वह ठीक कहते हैं, परंतु मैं तो कन्या पक्ष का हूं, आपके घर का पानी भी हमको ग्रहण नहीं, आपका हार हमारे द्वारा लेने योग्य नहीं। महाराजा दशरथ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि यह तो जनक महाराज की कन्या है और तुम तो सेवक हो, सेवक को लेने में तनिक भी बाधा नहीं है, तुमको तो लेना चाहिए, मैं बहुत खुश होकर तुमको दे रहा हूं। दूत को श्री सीता जी का शब्द स्मरण हुआ, उनकी आंखें नम हो गई, हृदय पिघल गया। उनके हाथ जोड़कर कहा, महाराज का नौकर हूं, यह तो बात सच है, परंतु मैं आपसे अधिक क्या कहूं।
सीता जी ने मुझे घर में नौकर की तरह रखा नहीं। मैं उम्र में बड़ा हूं ना, उन्होंने मुझे पिता के समान माना है। श्री सीता राजकन्या है, परंतु घर में नौकरों के साथ उनका ऐसा शुद्ध प्रेम है। महाराज, वे हमारी पुत्री है। अपनी कन्या की मैं क्या प्रशंसा करूं? यह तो आपके घर आने के पश्चात आपको विदित होगा। आप सबको वे बहुत सुखी करेगी, वे बहुत लायक है। घर में दास दासियों के साथ भी सीता जी का व्यवहार बहुत प्रेममय है। नौकरों का तिरस्कार करना कभी करना नहीं। रामायण में लिखा है कि सीता जी जनकपुर छोड़कर अयोध्या जाने लगी तो घर के दास दासियां भी रोने लग गए, पशु पक्षी तक भी रोए। सीता जी का वियोग घर में दास दासियों से क्या, अरे पशु पक्षियों से भी सहन नहीं हुआ। सीता जी का सबके साथ ऐसा प्रेम था। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनिया मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, जिस माता बहन ने अभी तक मेरा चैनल गंगा दर्शन इशू GDI को सब्सक्राइब न किया हो तो मेरी हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले गंगा दर्शन पाएं, वह रोज रामायण सुने। मेरी कोशिश है मैं आपको 10-15 मिनट की रोज रामायण सुनाऊं। आपका भी भाग्य उदय हो और सुनने वाले सभी भाई बहनों का भाग्य उदय हो, इसके साथ मेरा भी भाग्य उदय हो, ऐसा मैं राम जी से आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम